हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक एंट्रन डोड्रफ पाथवे। यहाँ पे जो ये पाथवे है वो हमें डायरेक्ट सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हमें वहाँ पे दिया गया है मेटाबॉलिक पाथवेज, जिसके अंदर हमें ये सब कवर करना है। तो जो एंट्रन डोड्रफ पाथवे है वो क्या है, एक अल्टरनेटिव पाथवे है जो कि कैटाबोलाइज करता है ग्लूकोज को पायरुवेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ सेट ऑफ एंजाइम्स। यानी कि एंजाइम्स को यूज करके वो क्या करता है, ग्लूकोज को पायरुवेट के अंदर कैटाबोलाइज कर देता है, डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड इन ईदर ग्लाइकोलिसिस और पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज। सबसे पहले जो एंट्रन डोड्रफ पाथवे था वो किसने दिया था, तो ये जो पाथवे है वो सबसे पहले माइकल डोड्रफ और नाथन एंट्रन ने क्या किया था, रिपोर्ट किया था इन द ईयर ऑफ 1952। दिस पाथवे फर्स्ट रिपोर्टेड बाय माइकल डोड्रफ एंड नाथन एंट्रन इन 1952 इन द कोर्स ऑफ मेटाबॉलिक स्टडीज ऑन सुडोमोनास सैक्रोफाइला। उसके बाद ये जो पाथवे है वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है और मोस्टली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये क्या होता है, परफॉर्म होता है। यानी कि जो ईडी पाथवे है वो हमें प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं सुडोमोनास एरिगनेसा, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम, जेंथोमोनास एंड थायोबैसिलस स्पीसीज। ये क्या है, ये वो स्पीसीज हैं जिनके अंदर हमें एंट्रन डोड्रफ पाथवे देखने को मिलता है। जो आर्किया है वो यूज करता है एंट्रन डोड्रफ पाथवे को। आर्किया यूज्ड एन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस कोल्ड ईडी पाथवे। तो जो आर्किया हैं वो किसको यूज करते हैं, वो ईडी पाथवे को यूज करते हैं। अब हम देखते हैं एंट्रन डोड्रफ पाथवे होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है, हम ग्लाइकोलिसिस के अंदर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर टूटता है, उसके बाद फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर टूटता है, फिर फ्रैक्टोज 1,6 फॉस्फेट के अंदर टूटता है। उसके बाद वो वहाँ से क्या होता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर टूटता है, और फिर हमारे बाकी के स्टेप्स वहाँ पे होते हैं। और जो लास्ट स्टेप होता है वहाँ पे जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा कौन सा पाथवे है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, जिसके अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर टूटता है, फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर आता है, और उसके बाद वो राइबुलोज 5 फॉस्फेट, जाइलोरोज 5 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम हमारे ईडी पाथवे की। तो जो ईडी पाथवे है उसके अंदर हम डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम्स को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और यहाँ पे क्या होता है, जो 1 ATP है वो चेंज हो जाते हैं ADP के अंदर। यानी कि जो ट्राईफॉस्फेट है वो डाईफॉस्फेट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो NADP है वो किसके अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं NADPH के अंदर। फिर जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है यहाँ पे क्या होता है, ये बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रेज, यहाँ पे क्या हुआ है, वाटर का रिमूवल हुआ है, हाइड्रेज यानी कि वाटर का रिमूवल। तो यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 कीटो 3 डिऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर, और फिर ये जाके बाद में 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो एंजाइम है KDPG एल्डोलेज यानी कि 2 कीटो 3 डिऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट एल्डोलेज जो एंजाइम है वो यहाँ पे इसको क्या करता है, एक तो डायरेक्ट पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और एक इसको यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के लिए परफॉर्म करने के लिए छोड़ देता है। तो यहाँ पे होता क्या है, अब जब ये एंजाइम आता है तो यहाँ पे ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर बाद में यहाँ पे जो मैनी स्टेप्स होते हैं, जैसे कि 2,1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, उनके अंदर ये कन्वर्ट होता है, और फिर यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट आता है। जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट वाला स्टेप आता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये बाद में लास्ट स्टेप जो हमारा आता है, यहाँ पे हमारा आता है पायरुवेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पायरुवेट, ये कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट। मतलब इसका अल्टीमेट गोल क्या है, ग्लूकोज से शुरू करके हमें किस में तोड़ना है, इसको पायरुवेट के अंदर तोड़ना है। दैट इज द ईडी पाथवे।
यहाँ पे हमें इस प्रोसेस के अंदर क्या मिले, एक एटीपी, एक NADH और एक NADPH फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो नेट इक्वेशन है एडी पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस के लिए वो हमारी क्या है, ग्लूकोज NADP NAD ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पे हमें मिले दो पायरुवेट NADPH, हाइड्रोजन आयन NAD और ATP हमें यहाँ पे मिले। ये हमारी क्या है, नेट इक्वेशन है फॉर द ईडी पाथवे। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ईडी पाथवे। द इम्पोर्टेंस ऑफ द पाथवे लाई इन द फैक्ट दैट द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस पेंटोज प्रिकर्सर लीडिंग टू pyridine और pyrimidine biosynthesis, as well as the biosynthesis of aromatic amino acids by a रिवर्स HMP पाथवे। HMP पाथवे यानी कि हेक्सोस मैनोफॉस्फेट पाथवे। यहाँ पे इस पाथवे की इंपॉर्टेंस क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो किसको प्रोड्यूस करते हैं, पेंटोज प्रिकर्सर को प्रोड्यूस करते हैं, लीडिंग टू पायरिडीन एंड पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस, और वो एज वेल एज किसकी बायोसिंथेसिस में भी करते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की बायोसिंथेसिस के अंदर। जो ईडी पाथवे है वो क्या करता है, ज्वाइन करता है HMP पाथवे को, HMP पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस बाय 2 स्टेप्स। This process is important in E. coli because sugar acids present in its environment metabolized by via this pathway। जी, ये जो पाथवे है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो अश्रेशिया कोलाई के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो शुगर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर वो क्या होते हैं, मेटाबोलाइज्ड होते हैं इस पाथवे के थ्रू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।